सर्किट डायग्राम्स हम लोग देख रहे हैं। ये जो मैंने ऊपर बनाए हैं इसे बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, इसको रेसिस्टेंस, ठीक है। समटाइम हम लोग रेसिस्टेंस लगा देते हैं, समटाइम हम लोग यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं हम लोग उनको रेसिस्टेंस मानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड धीरे कर देते हैं, तो हम लोग उनको रेसिस्टेंस मानते हैं। समटाइम तो रेसिस्टेंस की जगह आप लोगों को ऐसे बना के बोल दिया होगा इट्स अ बल्ब, लेकिन वो बल्ब होता नहीं है, ठीक है। बल्ब का सिंबल ये होता है। और अगर यहाँ स्विच क्लोज है मतलब कि बटन ऑन है तो ऐसे ग्लो जरूर करवा देना, ठीक है, मतलब कि बल्ब जल गया, जल गया मतलब आग नहीं लग गई उसके अंदर, मतलब ऑन हो गया है, ठीक है जी। ये रेसिस्टेंस है, इसे हम लोगों ने बताया था बैटरिया, हाँ बैटरी, पीके की भाषा में बैटरिया। ये क्लोज स्विच, और ये क्या है हमारे पास, वायर बताई थी। अब बात हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में जो करी थी कि एम मीटर जो करंट को मेजर करता है वो लगता है सीरीज में। कैसे लगता है? सीरीज में, जैसे वायर जा रही है वैसे की वैसे। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है किसी भी चीज का, मान ले इस बैटरी का पता करना है, तो वो लगेगा इस बैटरी के एग्जैक्टली ऊपर, जिसे बोलते हैं पैरेलली। देख ले पैरेलल लगा हुआ ना, इसके पैरेलल है। अभी पैरेलल और सीरीज बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बातें आई तो मैं उसको तो पता कर लूं। जैसे यहाँ पे R1 है, रेसिस्टेंस 1, तो इसका पोटेंशियल नापना है तो V1 लगा दो, इसका मेजर करना है तो यहाँ V2, जिससे मुझे रीडिंग पता लग जाए। अच्छा बल्ब का भी नापना ले जाओ V3, तो एमीटर का भी नाप सकते हैं। एम मीटर तो बता ही रहा, एम मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत रेयर, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, कम है ज्यादा है, किसका कम है किसका ज्यादा है, किसका जैसे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बता ही नहीं रहा ज्यादा कम किसका, मुझे नहीं पता, ठीक है। एम मीटर का वैसे हम लोग नहीं मेजर करते बिल्कुल भी, ठीक है। पहले से मेजर होके आता हूँ, हमें अपनी गलती बताया था जी, मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करूंगा, इतनी कम करूंगा, इतनी ज्यादा करूंगा, सब बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मीटर किस लिए काम करता है, करंट मेजर करता है किसको, करंट को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन आता है, वोल्ट मीटर, इसका नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। मेजर किसको करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, अभी तक क्लियर ही चल रहा है बस, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा जी, अब कुछ चेंजेस देख लेते हैं। मान लो क्लोज स्विच का मतलब क्या है, पूरा सर्किट क्लोज है, मतलब कि बटन ऑन है, ठीक है। बटन ऑन मतलब वो टिक करके बटन ऑन करते हैं हम लोग, ये वो बटन ऑन है, जिसका मतलब है स्विच क्लोज का मतलब है पूरा पूरा सर्किट क्लोज है। कहीं पे भी बीच में गैप दिख रहा है आपको, कहीं भी गैप आया, ये सारी, ये बल्ब ग्लो करना, ये सारी चीजें बंद, ठीक है। जब तक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक पूरा लूप कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो अब एक बात सोचते हैं, मान ली ये स्विच ही मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, जिसे क्या बोलते हैं, ऑफ कर दिया बटन, ठीक है जी। अब बताओ क्या ये ग्लो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या एम मीटर कोई रीडिंग देगा, नहीं देगा, क्योंकि करंट आ ही नहीं रहा, तो रीडिंग किसकी देगा। पोटेंशियल डिफरेंस कुछ बताएगा, इसका बताएगा, ठीक है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ऊपर लगाया ना, बैटरी का तो बताएगा, बाकी किसी का नहीं बताएगा। बैटरी के देख ना, बैटरी के अंदर तो ये क्लोज है, तो इस पोटेंशियल मीटर का, इस वोल्ट मीटर का अगर ध्यान से देखिए, इसकी पोटेंशियलिटी तो हमें पता लगेगी, क्योंकि इसका सर्किट क्लोज है। खाली इतना ही लगा ले तब भी पता लग जाएगा। मान लो ये अकेला ही एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर, ठीक है, ये अपनी रीडिंग बताता रहेगा, तुमने वहां आगे जाके कहीं तोड़ा है ना, या तोड़ा है, ये अपना बताएगा। सर फिर ये भी तो एक सर्किट है, इसका भी तो पता लगेगा। बेटा देखो ना, ये सर्किट से कनेक्टेड है, यहाँ करंट ही नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता लगाएगा। ये तो बैटरी थी, बैटरी तो खुद अपने अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालती है ना, इसलिए हम इसका पता कर सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई सर्किट है, मैंने बैटरी ली, उसके ऊपर वोल्ट मीटर लगा दिया, क्या मना कर देगा, नहीं पहले बल्ब लगा, नहीं मना करेगा, कह रहा मेरा काम हो गया, मैं पैरेलल लग गया, वोल्ट मीटर रीडिंग बताएगा मुझे। आप एसी वाले अंकल को घर पे बुलाओ, वो प्लास्टिक की कोई चीज ऐसे करके, ऐसे हुक से करके पहले एसी पे लगाता है, चेक ही नहीं करता कुछ और, एक्चुअली वो चेक ही कर रहा है, वो यही चेक कर रहा है। देखो जी, एसी का क्या काम होता है, हाई लोड पे चलना, 5000 वाट, ये से एसी का बता रहा हूं, ठीक है। अंदर वाला जो लगा है वो 7000 वाट पे चलता है, 7000 वाट पावर, देख रहा है पावर चक्कर, ऐसे पता नहीं कितने मल्टीपल पंखे वो एक साथ चला रहा है, कितने, मतलब 10-15 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये एक पंखा जो होता है 60 वाट का है, 60, और वो चला रहा है 7000 वाट, तो मल्टीप्लाई कर ले,
एक समय में वो क्या हिसाब किताब लेके चल रहा है अपने अंदर, ठीक है ना। तो इतना हाई इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होगा उसको, अगर इतनी वाट ज्यादा है, वाट मतलब इतनी पावर उसकी ज्यादा है, तो इतना ज्यादा उसको क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। उसके लिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट चाहिए, इसीलिए हम उसके आगे डब्बा लगा देते हैं, ये ले पकड़। वो डब्बा क्या करता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, वर्किंग कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगा, खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग लगाते हैं उसके आगे स्टेबलाइजर, which stabilize the potential difference for the AC, ठीक है। बहुत पहले जब नए नए एसी आए थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो लाइट के अंदर फ्लक्चुएशन तो बहुत नॉर्मल थी, ठीक है। मेट्रो भी बन रही थी उस समय पे जब हम छोटे थे, तो ठीक है, लाइट तो मतलब उसका मन होता था आ रही है, नहीं आ रही तो मैं नहीं आ रही, और कब नहीं आ रही, पूरा पूरा दिन नहीं आ रही। मेट्रो के हवे तुम जो खा रहे हो उसकी गर्मी हमने सही है, ठीक है ना। बिजली आ रही, बिल दे रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, बताओ। नहीं आऊंगी, सारी बिजली मैंने मेट्रो को दे दी है, चलो जो भी, हमें नहीं पता किसको देते थे, ठीक है। आजकल क्या हिसाब किताब है, जाती है कभी लाइट, जाती है कुछ सेकंड में वापस, अगर कोई बड़ा फॉल्ट नहीं हुआ तो, ठीक है ना। आई, चली गई, वापस आ गई, ठीक है ना। आजकल सिस्टम अच्छा, आजकल जो हम लोग वो लगाते हैं, डब्बे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेबलाइजर। बहुत सारे एसी में स्टेबलाइजर लगाते ही नहीं आजकल हम, या तो एसी के अंदर इनबिल्ड आता है, ठीक है, या तो आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी पीछे से आ रही है वो इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी सेक वी हैव टू यूज द स्टेबलाइजर, ठीक है। एक्चुअली तो पूरे घर के लिए एक स्टेबलाइजर होना चाहिए, पूरे घर के लिए, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बचे रहते हैं उससे। लेकिन फिर भी पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी हो चुकी है कि हमें उतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी लगा लो तो सेफ्टी है, क्योंकि जितना तुम अपने पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते उतना तो एसी यूज कर लेता है, समझ रहे हो। तो उतना तो आराम से यूज करता है, आराम से, तभी तो ठंडा करता है, तभी आराम करते हो तुम आराम से, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों को मीटर वीटर लगा के, वो क्या करते हैं अंकल, जैसे ही आते हैं पहले मीटर लगा लेते हैं, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, तभी तो बताऊंगा। पहले लगाते पता लग गया यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही ठीक नहीं है, वो कहता है स्टेबलाइजर ठीक कराओ पहले अपना। स्टेबलाइजर ठीक हो क्या आता है, वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपकी बिल्डिंग के अंदर, आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट में जितनी हमें चाहिए, एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। हम लोग घर में जो मेनली पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं वो 220 वोल्ट का करते हैं डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, मैं क्या हुआ, मैं बड़ा स्मार्ट बच्चा था जब मैं नया नया थोड़ा सा ग्रोन अप हुआ, ठीक है, नई नई जगह घूमने जाने का शौक हुआ, तो अपनी चीजें खुद बनाने का शौक है, मतलब ज्यादा बाहर से कम खाने का था उस समय। अब तो क्रेविंग्स बहुत होती हैं, चटकारे आदमी। तो मेरा ये था ना, मैं कोई भी चीज खाऊं, कोई भी चीज पीऊं, मैं खुद बनाऊं, ठीक है, ये घर पे मरी। तो इसी चक्कर में मैंने केटल वेटल खरीदी, ये केटल वो सब चीजें इलेक्ट्रिक वाली। तो अब मैंने कहीं ट्रेवल करना था, मैं केटल ले गया अपने साथ, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है ना। तो कई लोग बोलेंगे सर होटल में होती है, तो होटल में होती है ना, मैं तो ट्रैवल कर रहा था किससे, ट्रेन से। मैंने कहा ट्रेन में मैं कॉफी बनाऊंगा, सर 20 रुपए की कॉफी आते खरीद लो, उसका पानी का नहीं पता ना कैसे गंदा है साफ है, ठीक है। तो मैंने कहा केटल ले जाएंगे अपना, बनाएंगे आराम से। मैंने केटल लगाई, ऑन करी, 5 मिनट का इंतजार जैसे होता, केटल ऑन ही नहीं हुई। मैं कहा केटल खराब, खोल दी मैंने केटल वहीं के वहीं बैठे बैठे, चेक करी केटल ठीक है, वापस पैक करी, वापस लगाई, फिर नहीं ऑन हुई। मैंने कहा स्विच खराब होगा, किसी का ऐसे स्विच खोलते हुए अच्छा थोड़ा लगते हैं। अगला चेंज किया, ठीक है, अंकल के सामने वाले अंकल का स्विच चेक किया, अच्छा उसका भी खराब। बड़ी बीमारी है यार, इतनी बढ़िया ट्रेन, एसी ट्रेन, सब मस्ती से सो रहे हैं, हवा आ रही है, स्विच खराब। वो पेंट्री वाला जा रहा था, मैंने कहा स्विच सही है, कह रहा चार्जर लगा के देख लो। मैंने चार्जर, उसको कैसे बताऊं, मैं तो कोई और चीज लाया हूँ, तू चार्जर की बात कर रहा, छोटी मोटी बात है। मैंने कहा चल चेक करने के लिए चार्जर लगा लेते हैं। चार्जर लगाया, बैटरी चार्ज हो रही है। मैंने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, है ना। तो मैंने वापस लगाया, मैंने कहा अब चार्ज चल गया होगा, अब नहीं चल गया। थक हार के मैं उसके पास गया स्विच निकालने, तब मैंने उसके बटन के ऊपर देखा कि उसके बटन के नीचे लिखा था 110 वोल्ट। मैंने कहा ये क्या बीमारी है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो 220 से लेकर 240 वोल्ट तक चलने के लिए होते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जो रेलवे के अंदर चल रही है वो चल रही है 110 वोल्ट की। मैंने कहा भाई ये तो दिक्कत है, तभी तो बेचारी चल नहीं रही, उसको क्या चाहिए 220, आ क्या रही है 110। मैंने फोन निकाला, पहले सारी चेकिंग करी, फिर देखा कि जो रेलवे है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही अलग चल रहा है, उसके सारे अप्लायंसेस 110 पे चल रहे हैं, पंखा 110, लाइट 110। मैंने कहा ये क्या, क्यों कर रहे हैं ऐसा,
चेक किया, क्योंकि पहले चोरी होती थी बहुत, पंखा चोरी करके ले गया जी जी ट्रेन से, ले जा, जैसे ही घर में लगाएगा बटन ऑन करेगा पूरे घर की वायरन खत्म, लेके जाना। जैसे ही चोरों को ये बात पता लगी, उन्होंने अपने सहपाठी चोरों को बता दिया, जो उनके साथ चोरी करना सीख रहे थे, उनको बताया बेटा ये मत काम करियो, बड़ा महंगा पड़ता है वो पंखा, पंखा चलता भी नहीं है और वायरिंग प्लग फूकता, समझे। तो ये काम सोचा किसने, रेलवे वाले ने। चोरी करते हैं, ले जा, लेके जा तू पंखा, कोई ताला नहीं कोई कुछ नहीं, नट निकाल लेके जा, पता लगेगा तेरे को, एक लाइट ले जा, एलईडी ले जा, जाना, ठीक है। 110 पे चलेगी, बैटरी लगाए 110 क्रिएट करे तब तो चलेगी, लेकिन वो चोर है, इतना दिमाग थोड़ा ना 110 पहले वोल्ट की बैटरी खरीदे फिर उस पर चलाए पंखा, पंखा नहीं ले आएगा वो 500-700 रुपए का, समझे ना। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी चीज को क्या चाहिए वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हैं, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है जो वायर उसके ऊपर जा रही है उसको जाके पकड़ लो, 110 वोल्ट ही तो है, वो हाई वोल्ट है, ठीक है। तो पूरी पूरी ट्रेन चल रही है, पता नहीं कितनी ज्यादा है उसके अंदर, वो फिर डिवाइड करके देते हैं सबको। हाँ, लोगों ने पकड़ ली, जा रहे हैं, पहले उन्होंने सोचा डीजल ट्रेन है जी, ट्रेन पता अलग हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई है, वंदे भारत, ये सब इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ये अपनी वायर ऊपर है इनकी, तुम देखा होगा जैसे मेट्रो की वायर ऊपर है वैसे इनकी भी वायर ऊपर है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी उससे लेते हैं, ठीक है ना। तो इनकी स्पीड फिर अलग लेवल पे है, पहले वाली थी डीजल वाली, उसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। देखा होगा पुरानी मूवीज के अंदर वो ट्रेनों के ऊपर चढ़ चढ़ के आते थे, चढ़ के देखो, उसका इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ वायर है ना, वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी है, वो ऊपर खींच लेगी तुम्हें, चढ़ना भी मत गलती से, ठीक है, छोड़ेगी नहीं, पापड़ बना के शायद छोड़ दे, ठीक है, वरना नहीं छोड़ेगी, वो पावर है ना, चार्जेस, हाई चार्जेस। अच्छा एक नया तेरे को बताता हूँ, सोनीपत जा रहा था मैं, तो नए नए फ्लाईओवर बन रहे थे वहां पे, हाईवेज बन रहे थे, अब जिस हाईवे पे तुम घूम रहे हो हमने बड़ी मेहनत करी है उसके लिए बनते ही नहीं थे भाई साहब, बुआ के घर जाना 2-2 3-3 घंटे लग रहे हैं। तो भी क्या हुआ वहां पे ना, नीचे ना एक खंबा सा लगा दिया और लिख दिया कि इस हाइट के ऊपर के व्हीकल अलाउड नहीं है। हमने बोला पागल है, नहीं हमारे व्हीकल अलाउड थे, जो ट्रक हैं हाई राइज जो ट्रक रहते हैं, जो बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रक रहते हैं इसमें ट्रेलर वेलर सारा चलता है, वो अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों? अच्छा उसके ऊपर लिखा है हाई टेंशन वायर। मैंने कहा वायर को टेंशन हमें क्या लेन देन, हम गए, अच्छा मैं क्या देख रहा हूँ भाई साहब, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करवाती है वो टेंशन वायर है। फिर मैंने कहा समझा, मैंने कहा अच्छा पहले हम निकले फिर चेक करेंगे। अब वो हाई टेंशन वायर है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियल डिफरेंस इतनी तेज है, अगर उसके आसपास से कोई चीज निकली उसमें उसने उस चीज के अंदर इतना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देनी है कि वो करंट से मर जाए, समझे, ये खींच लेगी, अट्रैक्शन बहुत हाई कर देगी। तो इसीलिए ये काम उन्होंने वहां खंबा ही लगा दिया, ठीक है। पहले खंबे से अटक के वो ऊपर ही नहीं चढ़ेगी, क्योंकि अगर चढ़ गई वो तो फिर गई ना, करोड़ों का सामान है, करोड़ों का बंदा मर जाएगा बेफालतू में, करोड़ों का ही होता है, किडनी विडनी निकाल के चक्कर, करोड़ों में बैठती है बातचीत, ठीक है। तो ये वाली बात समझ आई, तो ये सब धीरे धीरे चीजें हम लोग और भी समझेंगे, ठीक है ना। खाली बुक का ज्ञान काफी नहीं होता, बाकी सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चले आगे, चलो जी चलो, हमें सर्किट बनाना आ गया। इसके अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर के अंदर रेगुलेटर है, टक 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 टक, पंखा धीरे पंखा तेज, है ना। तो वहां पे ये रेसिस्टेंस नहीं लगा हुआ होता, ठीक है, ये रेसिस्टर नहीं लगा हुआ होता, रेसिस्टेंस को क्रिएट करने वाला रेसिस्टर होता है, ये रेसिस्टर नहीं होता वहां पे, ठीक है। वहां पे वेरिएबल रेसिस्टर होता है, ये फिक्स है, ये मतलब एक बार दे दिया एक वैल्यू तो दे दी। इसके अलावा हमारे वहां पे लगा हुआ होता है वेरिएबल रेसिस्टर, कम करना है ज्यादा करना है उसको हम मूव करवा सकते हैं, ठीक है। रेगुलेटर यू नो, टक 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 टक, है ना, सबके घर में होता है, सब स्विच बोर्ड के अंदर होगा पंखे को बढ़ाने घटाने के लिए, ठीक है। रेसिस्टर समझ आ गया, वेरिएबल रेसिस्टर। अब ये क्या बन गया, वेरिएबल रेसिस्टर, और ये क्या फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसको रेसिस्टर बोल रहे हैं बस, वेरिएबल रेसिस्टर। देख रेसिस्टर का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, ठीक है। अब पंखा तेज चल रहा है, मतलब नॉर्मल स्पीड पे चल रहा है, मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक है, बस बटन है, ऑन किया चालू हो जाएगा, बटन ऑफ किया बंद हो जाएगा। लेकिन अब ठंड आ रही है, ठंड के अंदर इतनी जोर से पंखा चलेगा दिक्कत करता है, थोड़ा सा चलाना पड़ता है क्योंकि मच्छर वच्छर परेशान करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें वेरिएबल रेसिस्टर लगा दिया, जितना मैं चाहूं उतना उसके करंट को रोक लूं, जितना मैं चाहूं उसके करंट को उतना जाने दूं, ठीक है। तो वो काम करता है वेरिएबल रेसिस्टर। अगर ज्यादा जाने देंगे तो
तेज चलेगा। पेज पे पंखा तेज चलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम रोक लेंगे, कम जाने देंगे, तो वो धीरे चलेगा। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट? हाँ, लगा ले, कोई टेंशन नहीं लगता, ठीक है। ऐसे ही लगता है, ऐसे ही होता है। तो तूने इसकी लाइट में लगानी है, लगा ले, बढ़ा ले घटा ले, लेकिन हमें लाइट बढ़ाने घटाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लगाते नहीं, ठीक है। मान ले तू एक थिएटर आर्टिस्ट है या तू कैमरामैन है, तो लगा होता उनके उस पे वे बढ़ानी है घटानी है सब कुछ होता है, समझे? होता है वो ऐसे टक 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 है, वेरिएबल रेसिस्टर वी कॉल देम। तो होता है, डिपेंड करता है आपका उसको यूसेज है भी या नहीं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट परेशानी? चले आगे, चलो जी चलो। तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े सर्किट के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं वो देख लिए, कुछ सिंबल्स देख लिए, कुछ नाम देख लिए। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है वो भी हम लोग थोड़ी देख लेते, कुछ रह गया हो तो, ठीक है। इसके अलावा बल्ब हो गया, एक छोटी मोटी चीज रह गई है जैसे जॉइंट्स ऑफ वायर, अभी मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। जॉइंट्स ऑफ वायर क्या होती है अभी आगे जाके हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ, बहुत इजी, बहुत प्यारा, बड़े आराम से समझ आने वाला, ठीक है। देख बेटा, नालायक से नालायक बच्चे को समझ आ जाता है, तेरे को जरूर समझ आएगा। ओम्स लॉ, एक इंसान था, उसने अपने नाम पे लॉ रख दिया। इंसान के बारे में बात नहीं करेंगे, लॉ के बारे में बात करेंगे। लॉ क्या कहता है? जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा करंट आएगा। बताओ, ये बात बताने वाली थी, बट ऑब्वियस, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, समझो। पहले कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एसी में बैठे तो एसी चालू रखो, फिर बंद मत करना, ठीक है। हाँ जी, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। अगर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, मतलब कि वो डिपेंड करता है उसका करंट फ्लो कितना होगा, कितना कम होगा, कितना ज्यादा होगा, डिपेंड करता है अपनी बैटरी पे। बैटरी के अंदर ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, बताया तो था तुम्हें। बैटरी अगर ज्यादा बड़ी है तो करंट ज्यादा होगा, है ना। बैटरी छोटी है तो करंट कम होगा, सिंपल कहानी है। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। नहीं, आप लोग नए नए बटन्स के ऊपर देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ होता है 16 एम्पेयर, 16A, ठीक है। कहीं हाई वोल्टेज के ऊपर लिखा होगा 32A, 32 एम्पेयर, ठीक है। डिपेंड करता है हम उसमें से क्या यूज करने वाले हैं। जैसे एमसीबी जो होती है, जैसे एसी वैसी हम लोग चलाते हैं, लिखा हुआ उसमें 32A, दिख नहीं रहा इसको। एम्पियर करंट की ऐसे यूनिट, ऐसे मत खेल बच्चे, लास्ट क्लास में पढ़ाया था अभी तो। कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी, मतलब कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इधर लिख दिया मैंने, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है ना। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक बात बता, मान लेते हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन मान लेते हैं पापा का बिजनेस बढ़िया चला, ठीक है। हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी कि मेरे को इतने पैसे चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चे के, नहीं आजकल टीचर ऐसे करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, गुरु दक्षिणा पहले बताते हैं, बाद में का पता नहीं होता, पहले बताते हैं। तो हमारी बात सेटल होगी, पापा कहते हैं हाँ इतनी इनकम है, इतने में काम हो जाएगा, ठीक है ले लो, हो गया। मैंने कहा लाओ फिर दो, मैं फीस लेके सेटल हो गया अपनी। मान लेते हैं मंथली चल रही है इस बार, ठीक है। वैसे मंथली कहाँ चलती है, मान लिया मंथली पकड़ ली मैंने फीस। अगले महीने से पापा का बिजनेस बढ़िया हो गया, ठीक है। मान लेते जहां पापा मंथ के 2 लाख रुपीस कमा रहे थे, कम तो नहीं है, ठीक है, अब वहां पे 5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं घर में, ठीक है। अच्छा खुशी किसको होगी? मेरे को कोई खुशी है इस बात में? मैं क्या करूंगा, मेरी फीस तो उतनी रहेगी। ये थोड़ा बंदा देख के पैसा आ रहा है काम करो डबल कर दो, ऐसे थोड़ा होता है यार। इट डजंट लुक नाइस, बी प्रोफेशनल, ठीक है। आपके घर के पैसे हैं, आप जानो। ये थोड़ा कोई करोड़पति बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, बोलूंगा 2 लाख रुपए फीस है, ऐसा थोड़ा होता है यार, फीस तो सेम रहेगी ना। अच्छा चल मान लिया, ठीक है। तो उसका फायदा, उस इनकम बढ़ने का फायदा किसको होगा? इसको होगा ना। देख रहे ब्रिसल से वाला है, ठीक है। कल को और 2 4 5 चीजें खरीद लेगा, पापा मैं नहीं जा रहा स्कूटी वूटी पे, कार लेके दो, मैं खुद चला के जाऊं, ठीक है। कौन सी? नहीं ज्यादा नहीं होगी, यहाँ तारों में अटक जाएगा हिसाब से। हाँ, तो उस पैसे का फायदा डायरेक्टली किसको होगा? क्या मेरे को कोई फायदा उसका? नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इस केस में, ये वाले पैसों वाले केस में मैं कांस्टेंट हूं। कांस्टेंट का मतलब कि कुछ भी हो, पैसे बढ़े, ठीक है। मान लो सीजन था,
बढ़ गए, ठीक है। अब सीजन नहीं है, पैसे कम हो गए, ठीक है। वापस 1 लाख रुपए आ गया, 1.5 लाख पे आ गया, 2 लाख पे आ गया, बिजनेस ऐसे ही चलता, ठीक है। मैं क्या बोलूं, फीस कम कर दो? नहीं, बढ़ने, मैंने बढ़ने पे बढ़ाई थी नहीं, तो घटने पे क्यों घटाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मैं कांस्टेंट हूं। लेकिन अब इसके खर्चे कम, अब पैदल जा, अपनी स्कूटी मिल रही, पेट्रोल भी खर्चा बढ़ रहा है, पैदल जा, भाग के चल, ठीक है ना। तो कहानी क्या है, सारी कहानी किसके ऊपर है? जिसकी इनकम बढ़ रही है उसके घर वालों और उसको ही फायदा है, ठीक है। 7 पड़ोसियों को जलन हो सकती है, हमें तो वो भी नहीं है, हम कितने कांस्टेंट हैं, हमें पता ही नहीं है बढ़ रही नहीं बढ़ रही, हम कौन सा बढ़ भी रही है, हम कुछ वेरी गुड पैसा लगा रहा है, अच्छी बात है, हमें जलन लेके क्या फायदा। अब समझते हैं इसको, मैं क्या कर रहा हूं, घर की बातें नहीं। देख भाई, अगर बैटरी बढ़ी करंट बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में कभी भी फॉर्मूला नहीं हुआ, हमने देखा भी नहीं, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं हम लोग, इस यहां पे इस जगह पे उस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम्स। क्या होती है? OHM। और ये बनाया है उल्टा मटका। आप पाई मत बना देना, पाई बनाना होता मैं आपको बताता, दिस इज नॉट पाई, ठीक है, ये है उल्टा मटका, ठीक है। अब लिख मत देना कहीं हुई ओम्स, द SI यूनिट ऑफ ओम्स इज ब्रैकेट उल्टा मटका, और बना दिया उल्टा मटका, लो, ठीक है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग से कि आपको कैसे है पाई बनाना होता, तो मैं भी आपको ऐसे पाई बना के दे देता, ठीक है ना। ऐसे नहीं बनाना, इसको थोड़ा स्टाइल के साथ, ठीक है ना, स्टाइल है। अच्छा जी, अब रेसिस्टेंस का क्या काम होता है? रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, ठीक है। मान लो मैंने एक पर्टिकुलर रेसिस्टर पहले ही लगा दिया, रेसिस्टेंस वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल रेसिस्टर है कि इतनी करंट ये रोकेगा ही रोकेगा, ठीक है। अच्छा, बैटरी बढ़ी, करंट बढ़ा, क्या रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा? उसकी तो वैल्यू सेम है, ठीक है। ये वही काम कर रहा है जो मैं इसके केस में काम कर रहा था, इनकम बढ़े घटे मैं कांस्टेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे ही बैटरी बढ़े, करंट बढ़े घटे, सब अपने को कोई लेना देना नहीं है, आई विल रिमेन सेम, मेरी एक फिक्स वैल्यू है, मुझे उससे पता है, दैट इज इट। कोई दिक्कत परेशानी इस वाले में? ओम्स लॉ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे V डिपिक्ट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, I करंट को, R रेजिस्टेंस को, और इन सबके SI यूनिट भी देख लो आप लोग, वोल्ट, एम्पियर A से, वोल्ट V से, रेसिस्टर ओम, उल्टा मटका। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो। डन हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है एक ग्राफ, VI ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा? करंट, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी यूनिफॉर्म मोशन जैसा होता है, इक्वल बढ़ा इक्वल बढ़ेगा, इक्वल जितना ये बढ़ेगा उसके हिसाब से ये करंट भी इंक्रीज करेगा। डन है? टाइम ये वाला ग्राफ ना थोड़ा उल्टा करके दे देते हैं वो लोग, नाम उसका VI रहता है, कहीं बुक्स में क्या है, V यहाँ है, I यहाँ है, तब भी ग्राफ बनेगा स्ट्रेट, ठीक है। ये VI ग्राफ है, ओम्स लॉ का ग्राफ है, ये बताता है जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन रहता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आ जाता है, इसको ध्यान से देख लेना आप लोग। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी ओम्स लॉ तक?